हेलो फ्रेंड, आइए आज हम आप लोगों को पार्ट 3 देश राजधानी मुद्रा का पार्ट 3 आपको बताने चल रहे हैं। इसमें हम आपको आज बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ों से आपको ले चलेंगे, नए दौर से आपको ट्रिक ले चलेंगे, न्यू ट्रिक एकदम। अब देखिए कौन सी मुद्रा आपको हम बताने चल रहे हैं, मुद्रा यूरो। देखिए मुद्रा यूरो की आज हम बात करने चल रहे हैं। देखिए बेटा, हम हमेशा आपको बताते आ रहे हैं, पिछले भी अपने पार्ट 2 में भी हमने बताया था आपको कि कोई भी चीज हम यूरो मुद्रा, जैसे मुद्रा है, मुद्रा को कौन सी मुद्रा बताने जा रहे हैं, इनको इनकी ट्रिक से कैसे को रिलेट करते हैं कि जैसे ही मुद्रा यूरो की बात है, यूरो की बात आते ही आपको ट्रिक जो है इसकी सटीक ट्रिक याद आ जाए कि यूरो वाली ट्रिक कौन थी। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कुछ बच्चे जो है ना वो कंप्लेन भी किए थे, सर मुझे भूल जाता है कि हम यूरो की जो ट्रिक है ना उसको हम पैसों वाली ट्रिक को समझ लेते हैं, उस देश में ऐसी उनकी दिमाग में कुछ आता। तो आप याद रखिए यूरो की ट्रिक को आपको कैसे याद दिलाएंगे। देखिए पहले हम ट्रिक लिख देते हैं, बाद में आपको बताएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, फ्रिज, फैन, मनीषा, फ्रिज, फैन, मनीषा, I love you। देखिए बेटा, फ्रिज, फैन, मनीषा, आई लव यू। देखिए ये तो ट्रिक आप लोगों को जबरदस्त लगेगी। आज मैंने बताया जबरदस्त ट्रिक लाऊंगा, आज जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। आप लोगों को जो पसंद आएगा वही बताऊंगा। ये हमको लग रहा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें क्या कहानी है। चलिए हम आपको बताएं कि हर मुद्रा को पढ़ाने के पहले एक मनगढ़ंत कहानियां हम आपको बताते चले आ रहे हैं, और उसके द्वारा ही आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सपोज दैट इलाहाबाद के बाजार में आप जा रहे हैं और वहां पे फ्रिज खरीदने, कोई गया फ्रिज खरीदने, कहाँ, फ्रिज खरीदने, वहां कोई उसको एक फैन मिल गई, उसकी क्या मिल गई, फैन मिल गई। उस फैन का क्या नाम था, मनीषा, यश, मनीषा नाम था। उसने वही फ्रिज खरीदते समय ही उससे फ्रेंडशिप हो गई, किस नाम की लड़की से, मनीषा नाम की लड़की से। उसने वही ऑन स्पॉट उसको क्या बोल दिया, आई लव यू। सपोज दैट आप लोगों को तो मजा आ गया होगा इस ट्रिक में कि अरे ऐसा तुरंत हो सकता है क्या। तो ये चीजें फैक्ट, कहानी नहीं बता रहे हैं कहीं की, ये केवल मनगढ़ंत कहानी आपके दिमाग में कोई चीज रखने के लिए बता रहे हैं कि इससे आप याद रखो कि आप फ्रिज कहीं खरीदने गए, वहां कोई फैन मिल गई, उसका नाम मनीषा था, उसको आपने आई लव यू बोल दिया, बस जस्ट आपको याद हो जाएगा कि फ्रिज, फैन, मनीषा, आई लव यू। और आपको हमने कोरिलेशन में बताया था, आप याद रखिए जिस ट्रिक के बाद में यू आ रहा है वो पूरी ट्रिक या उस पूरी ट्रिक से निकले हुए पूरे देश की मुद्राएं क्या होगी, यूरो होगी। यस, यू बाद में आ रहा है, इसलिए आप समझ लो जिस ट्रिक के बाद में यू आता है उस ट्रिक की पूरे देश की जो मुद्रा होगी वो क्या होगी बेटा, यूरो होगी। ये देखो कोरिलेशन, हम आपको भारत का रुपए से भी कोरिलेशन बताए थे, बाद में हम आपको याद होगा तो पैसों पीसों को बताए थे कि पैसों पीसों से कैसे, पीओ जैसी बातें आपको बताया था मैंने सेकंड क्लास में, ठीक है। ऐसे ही आपको यूरो का मैं बता रहा हूं कि जैसे ही ट्रिक के लास्ट में, जिस ट्रिक के लास्ट में यू आ रहा है, आई लव यू, यू आ रहा है, समझ लो किसकी है, यूरो की है। चलिए अब आपको मुद्रा कंफर्म हो गया, उनसे ट्रिक यही होगी इस मुद्रा की, ये कंफर्म हो गया। अब इस ट्रिक से देश को कंफर्म करना है। अब आइए देखते हैं, फ्रिज, फ्रिज से क्या होगा बेटा, फ्रांस, फ्रांस, जा से क्या होगा बेटा, जर्मनी, जा से जर्मनी। फैन, फैन से आप याद रखिए बेटा फिनलैंड, फैन से क्या याद रखेंगे, फिनलैंड। माँ, माँ से क्या याद रखेंगे बेटा, माल्टा, माल्टा देश है बेटा, माल्टा। नी से क्या याद रखेंगे, नीदरलैंड, नीदरलैंड याद रखेंगे, नीदरलैंड। सा से क्या याद रखेंगे बेटा, स्पेन। आ से क्या याद रखेंगे बेटा, ऑस्ट्रिया। देखिए शब्दों से आपको देश को बढ़िया से याद कर लेना है
और याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन देशों की मुद्राएं यूरो हैं। ई से क्या होगा बेटा? इटली। ठीक। ला से क्या होगा बेटा? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग। ओके बेटा, ला से लग्जमबर्ग होगा। बा से क्या होगा बेटा? बेल्जियम। बेल्जियम। बा से क्या होगा? बेल्जियम। यू से क्या होगा बेटा? यूनान। यू से होगा यूनान या ग्रीक। ओके, ये हो गया आपने, इतने देश हो गए। यूरो मुद्रा किन किन देशों की ये मुद्राएं हैं? इन देशों की मुद्राएं जो है वो क्या है? यूरो है बेटा। ये चीज आप याद रखिए। अब हम कहां पे चलते हैं? मुद्रा हो गई, देश हो गया, अब इनकी देश की राजधानियां। अब राजधानियां क्या? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है बेटा? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब कैसे याद रखेंगे देश से राजधानी? कैसे? देखिए, फा की बात है, फा के बाद में आप लोग ये ध्यान दीजिए बेटा, फा जैसे फा आया तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, फा के बाद, फा के पहले पा, फा, बा, पा आ रहा है तो पा, फा मतलब एक शब्द आगे पीछे हटना है तो उसकी राजधानी आपको उसी शब्द से मिल जाएगी। फ्रांस के एक शब्द पीछे हटेंगे, हाँ, तो क्या आ जाएगा? पा आ जाएगा, पा से पेरिस हो जाएगा। ये ऐसे याद रखिए। देखिए, आपको हर ट्रिक से देश से राजधानी याद करने का तरीका, शब्दों से राजधानी कैसे निकल आएगी वो हम आपको हर उसमें बताते आ रहे हैं। जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बेटा क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अब देखिए, बर्लिन कैसे याद रखेंगे? जर्मनी, जरना, जैसे आप अपने यहाँ गांव की भाषा में आपने देखा होगा, गांव की भाषा में लोग कैसे बोलते हैं? गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि हाँ हम जर गए, जैसे जर गए, अरे जर कहते जर गए, बर गए यार, बर गए, जर गए। तो जैसे ही जरने की जर्मनी जैसी बात है वैसे बरने जैसी बात कर लो आप, बर्लिन। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। फिनलैंड। अब देखिए, फिन से फैन याद कीजिए, फैन का हेल्थ आपके सही नहीं है, आप ऐसा दिमाग में रखिए। आपके फिनलैंड से फैन याद कीजिए, हेल्थ सही नहीं है। हेल्थ का मतलब आप हेल्थ था मत कीजिए, हेल्थ सो कीजिए, स कीजिए। तो आप फिनलैंड की राजधानी कैसे पा जाएंगे? हेलसिंकी। शायद आप लोग बेटा हमारी बात को समझ रहे होंगे कैसे पॉइंट आउट करना है। फिनलैंड, फैन से हेल्थ याद रखो, हेल्थ से था नहीं, सा याद रखो, हेलसिंकी हो गया, हेलसिंकी। माल्टा को आप वैलेटा से याद रखो, वैलेटा। माल्टा की राजधानी क्या है बेटा? वैलेटा। देखिए, लटा आ रहा है, इसे लेटा आ रहा है, इसमें भी सेम आपको शब्द मिल रहे हैं। माल्टा देश की राजधानी वैलेटा। अब देखिए, नीदरलैंड। एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी, एम्स्टर्डम। ठीक है बेटा। अब आइए स्पेन, ये हो गया स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। अब इसको कैसे याद रखेंगे? दिमाग में कैसे याद रखेंगे? मैड्रिड। अब देखिए, स्पेन, इस से याद रखिए, इस आधे सा से पूरा सर याद रखिए बेटा, पूरा सर याद रखिए। अब पेन से दर्द। अब आप कह दीजिए कि मेरे सर में इतना पेन हो रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। आप क्या बोल रहे हैं स्पेन से? मेरे सर में पेन मतलब इस पेन, सर में पेन मतलब इस पेन, और इस पेन का मतलब होता है कि सर में ज्यादा पेन हो रहा है तो हम पागल हो जाएंगे, इतना पेन हो रहा है पागल हो जाएंगे। अब पागल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैड हो जाएंगे हम। ठीक, तो इस पेन में आप बात आए तो वैसे ही मैड से आप याद रखेंगे मैड्रिड। ये सब चीजें बेटा देखो हम इसलिए आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे याद करना है, याद करने का ही ट्रिक आपको हम बता देंगे तो आपको भूलेगा नहीं, रटना नहीं है। अब हम आपको बता दें बेटा, स्पेन का लिख लो, मैड्रिड याद कर लो। अब आप मैड्रिड किए, बाद में भूल गए। लेकिन अगर हम आपको बता दिए अभी कि स्पेन से सर का पेन में पागल हो जाओगे या मैड हो जाओगे, मैड से आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा सर ने ऐसा बताया था मैड्रिड कुछ, तो तुरंत ये याद आ जाएगा आपको, मैड्रिड हो गया। अब ऑस्ट्रिया के बेटा क्या है? वियना। और बेटा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, आप क्लास को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी जो ये वीडियो के पार्ट्स हैं ना, ये पार्ट्स आपको टाइम टू टाइम आपके पास फटाफट अपडेट मिलते रहें, जिससे आपको कोई ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हुआ बेटा? वियना। और आगे बढ़ते हैं, इटली, इटली की राजधानी क्या है बेटा? रोम। इटली। अब इटली की जैसे बात आती है, कहते नहीं यार इटली है, आप लोग अपने मन से समझ लीजिए कि इटली, इतना बढ़िया इटली हमको खिलाया किसी ने, इतना बढ़िया हमने इटली खाया कि हमारा रोम रोम मस्त हो गया, एकदम रोम रोम हो गया। तो आप इटली से तुरंत याद करो कि रोम रोम, इतनी अच्छी इटली थी कि मेरा रोम रोम मस्त हो गया। तो आप इटली से रोम को याद रखो। क्या याद करोगे बेटा? इटली से रोम याद रखोगे। अब बेटा बात आती है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है बेटा? लग्जमबर्ग ही है, लग्जमबर्ग। ओके। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है? बे से बेल्जियम, बे से ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। सेम शब्द है बेटा, देखो बा से शुरू है बेल्जियम, बा से ही ब्रुसेल्स शुरू है, आप इसको। अब यूनान और ग्रीक का है एथेंस, एथेंस। यूनान या ग्रीक की जो राजधानी है वो एथेंस। यूनान से आप समझ लो कि एथे, या ऐसे ऐसे से याद रख लो, एथे, एथेंस हो गई। ये रहा बेटा आपका मुद्रा। मुद्रा कौन सा? यूरो, यूरो का देश, देश उसकी राजधानी, खत्म आपका यूरो। आप लोग इसको जो है नोट डाउन कीजिए, या आप अपना जो भी है शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे दूसरा मुद्रा, पाउंड। क्या बताएंगे बेटा? दूसरे मुद्रा के बारे में। दूसरी मुद्रा है हमारी पाउंड। अब आइए देखिए बेटा, पाउंड की बात करते हैं। अब हमने क्या बताया था? मुद्रा हम लिखते ही, मुद्रा का नाम लिखते ही हम मुद्रा को रिलेट करके बताते हैं कि मुद्रा को याद कैसे करना है, ये जरूर हम बताते हैं आप लोगों को। अब मुद्रा का ट्रिक कैसे याद करना। पाउंड से आपको क्या याद आना चाहिए? पाउंड, पाउंड जैसे बात आ रही है, कुछ पाने जैसे बातें आ रही है। पाने जैसे मतलब कुछ पाना है, कहते पाउंड, कुछ पाना है। अब किससे पाना है, किसको पाना है? यस, पाना है आपको अपने लाइफ पार्टनर को। अब लाइफ पार्टनर को पाना है, अपनी लाइफ पार्टनर को किससे पाते हो आप अपनी सासू माँ से उनकी लाडली पुत्री को प्राप्त करते हैं, पाते हैं। पाउंड से पाना हो गया, किससे पाते हैं? अपने सासू जी से पाते हैं। तो आपकी ट्रिक इसी पे है, तुरंत पाउंड से पाने की बात याद करो। किसको? अपने लाइफ पार्टनर को। लाइफ पार्टनर किससे पाते हो? सासू से पाते हो। तो सासू जी कहाँ की होनी चाहिए? ये भी एक शर्त है, यूके की होनी चाहिए। चलो अब आप देख लेते हैं। सासू कहाँ की मिले? मिले कहां से? यूके से, यूके सी। ओके बेटा, कहां से सासू मिले? यूके से। यस, पाए क्या पाना है? लाइफ पार्टनर को। पाउंड, पाउंड, पाउंड किसको? लाइफ पार्टनर को। किससे? सासू से। लेकिन कहां से सासू हो? यूके से। तो सासू मिले यूके सी। यस, समझ गए आप लोग कि आपको मुद्रा पाउंड, पाउंड में कैसे याद करना है? सासू मिले यूके सी। ओके बेटा, अब देखिए ये सब चीजें जो हम आपको बताते हैं, हमको पता है कि अगर आपको सासू माँ और लाइफ पार्टनर, इन सब चीजों को आपको हम ट्रिक बना के आपको बताएंगे, तो हमको पता है कि आप लोगों को जल्दी और ज्यादा दिन तक याद रहेंगे, आप इन चीजों को भूलेंगे नहीं। अब देखिए, अब साथ से क्या हो गया? एक साथ से बेटा साइप्रस, साइप्रस। ठीक, दूसरे सू से क्या हो गया बेटा? सूडान। साइप्रस, दूसरे सू से सूडान। मी से क्या हो गया बेटा? मिस्र, मिस्र देश है आपका। ले से कौन सा देश हुआ बेटा? लेबनान, ले से लेबनान। यूके से आपको पता ही है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। ठीक, सी से बेटा सीरिया। ओके, सी से सीरिया।
आप देखिए साइप्रस, साइप्रस का राजधानी, अब ये ट्रिक हो गई, इनसे देश हो गए, अब इनकी राजधानी साइप्रस की, ये हटा दो, साइप्रस की निकोसिया, साइप्रस की राजधानी क्या है बेटा, निकोसिया। ओके, सूडान, सूडान का खार्तूम, हम आपको बताते हैं, अभी आप लिखिए, आपको हम बताते हैं कि इसको कैसे दिमाग में रखना है। सबसे बड़ी चीज तो हम आप लोगों को केवल यही बताते हैं कि आपको अपने दिमाग में रखनी कैसी है बातें, ये चीजें हम आपको जरूर बताते हैं। ठीक बेटा, साइप्रस, साइप्रस हो गया आपका निकोसिया, सूडान, सूडान का हो गया आपका खार्तूम, और मिस्र, मिस्र की राजधानी आपको बेटा क्या हो गई, काहिरा। मिस्र की बेटा काहिरा। लेबनान का क्या हो गया बेटा, बेरूत, बेरूत। ओके, यूनाइटेड किंगडम का क्या हो गया बेटा, लंदन। ठीक बेटा, सीरिया, अब आप सीरिया का दमस्कस, दमस्कस। ओके, अब देखिए साइप्रस, निकोसिया, सूडान, खार्तूम, मिस्र, काहिरा, लेबनान, बेरूत, यूनाइटेड किंगडम, लंदन और सीरिया को दमस्कस, ये हो गया। अब देखिए बेटा, आपको ये चीजें एक हम छोटी यहीं पे याद कैसे करा रहे हैं, देखिए साइप्रस, सूडान और सीरिया, देखिए ये आप बीच का तो याद कीजिए, मिस्र का काहिरा, लेबनान का बेरूत, यूनाइटेड किंगडम का लंदन आपको पता है। ओके, अब साइप्रस, सूडान, सीरिया, तीनों का हम आपको थोड़ा अपने तरीके से जो हमारा अपना एनालिसिस है उस बेसिस पे बेटा हम आप लोगों को याद कराने की कोशिश करते हैं। देखिए साइप्रस का आप लिख लीजिए यस ए, यस ए से क्या हो गया, साइप्रस समझ लीजिए। ठीक, निकोसिया, नी को एन आई लिख लीजिए। ठीक, सूडान, सूडान का यस यू लिख लीजिए। खार्तूम के एच लिख दिए, के एच से खा। सी से एस आई लिख दीजिए, सी, सीरिया। फिर दमस्कस, डी एम लिख दीजिए। ओके, ये आप शब्दों को लिखिए। अब आप ये ध्यान दीजिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, यस ए एन आई सनी, यस यू के एस से सुख और सी से डीएम। अब देखो हमारा कहना ये है कि अगर आप शनि देव की सही से पूजा करेंगे, शनि देव की पूजा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। आप दिमाग में रखिए, शनि देव की पूजा करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। कैसे, शनि देव की पूजा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सुख, यस यू के सुख प्राप्त होगा। और सही से करेंगे, सही से पूजा करेंगे तो आप डीएम भी बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। डीएम, एसडीएम, यूपी, पीसीएस, आईएएस के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो डीएम भी बन सकते हैं, सही से करेंगे। तो शनि देव की पूजा अगर आप करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा, और बहुत सही से कर दिए तो आप डीएम भी बन सकते हैं। बेटा ये हमारा अपना अंदाज है, अपना ट्रिक है कि ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो आपको इस ट्रिक में तुरंत पता चल जाएगा, यस से साइप्रस, नी से निकोसिया, यस यू से सूडान, सूडान के एच से खार्तूम, सी एस आई से सीरिया, सीरिया से दमस्कस, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए अब मुद्रा पाउंड हमारा खत्म। अब मुद्रा पाउंड के बाद बेटा हम आपसे बात करते हैं मुद्रा रियाल की। मुद्रा रियाल, ओके बेटा, मुद्रा रियाल। रियाल शब्द से आप लोगों को एक चीज फील हो रहा होगा, रियाल मतलब रियाल, आप एकदम रिलैक्स हो रहे होंगे। रियाल, ऑल इज वेल, ऑल रियाल, ऑल इज वेल, इट्स ओके। मिस रियाल का मतलब आप समझ रहे होंगे, इट्स ओके यार, सब बढ़िया है, मस्त है, एकदम गुड है, ऑल इज वेल है, रियाल है। ठीक, तो आप रियाल से कैसे याद रखेंगे, इट्स ओके, सब कुछ मस्त है, इट्स ओके। अब इट्स ओके, इट्स से आई यहां शुरू कीजिए, आई, अब देखिए टी तो आई टी एस, इट्स ओ के वाई, आई टी एस, इट्स ओके। यहां आप ट्रिक लिख लो साइड में बेटा,
अगर आपको दिखता है तो इट्स ओके वाई, ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक इट्स ओके, ITS इट्स ओके वाई ओके। अब इसमें टी जो है बेटा साइलेंट होगा, आपका टी साइलेंट होगा मीन्स इसका कोई मीन नहीं होगा। आई का यस का ओके, वाई का मीन है। अब आई, अब टी कर देखो यहाँ बेटा, आप टी यहां से भी हटा दोगे, इट्स ओके। अब ई का मतलब क्या होगा बेटा, ई से हो जाएगा ईरान, ओके, ई से ईरान। यस से बेटा क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। यस से क्या बेटा हो जाएगा, सऊदी अरब, ठीक। ओ से क्या हो जाएगा बेटा, ओमान। ओ से क्या हो जाएगा, ओमान, ठीक। के से क्या हो जाएगा बेटा, कतर। वाई से क्या होगा बेटा, यमन, ठीक, ओके। अब आप देखिए रियाल मुद्रा किन किन देशों की है, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कतर और यमन। किस किस देश की है बेटा, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, कतर और यमन। इतने देशों की जो मुद्राएं हैं वो क्या है, रियाल। ओके बेटा, समझ में आया। अब देखिए ईरान का कैसे याद आपको रखना है, ईरान को की राजधानी कैसे याद रखना है, ईरान का तेहरान। आपको ई की जगह ते लगा देना है, बस उसकी राजधानी बन गई, ई की जगह ते लगा देना है। सऊदी अरब, सऊदी अरब में भी ऐसे ही है बेटा, आपको इसी मुद्रा वाले को ही याद रखना है। री या अल्लाह की जगह आपको क्या लगा देना है, दा लगा देना है, रियाद। सऊदी अरब का क्या हो जाएगा, रियाद। आप याद रखिए रियाल से याद रखिए सऊदी अरब, और सऊदी अरब की राजधानी को याद रखना हो तो समझ लो उसी मुद्रा के ला को हटा के दा लगा देंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, राजधानी बन जाएगी। ईरान देश को कैसे याद रखना है, उसकी राजधानी को, ईरान में ई हटा के तेह लगा देंगे तो हो जाएगा तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान, सऊदी अरब रियाद। ओमान का बेटा ओमान मां से शुरू कर दो, मस्कट। अब देखिए ओमान का हो गया मस्कट, जैसे ही ओमान मस्कट। अब देखिए कतर, अब कतर का राजधानी दोहा। अब इसको कैसे याद रखोगे बेटा, इसको याद करने की, अब देखिए दोहा कैसे बनता है। सपोज दैट आप एक एग्जांपल ले लो बेटा, रामायण की चौपाइयां हैं, एक बड़ी रामायण की चौपाई है, उसको जैसे ही काट दिया जाए, कतर कर दिया जाए, काट दिया जाए तो वो छोटे छोटे काट के क्या बनता है, दोहा बन जाता है। कहते नहीं कतर काट दिया, हाँ तो वो दोहा बन जाते हैं। रामायण की चौपाइयों को अगर काट दिया जाए छोटे छोटे उसमें तो वो दोहा बन जाते हैं। तो आप उससे याद रखिए कि अगर कतर कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, दोहा बन जाता है। तो बस कतर से आप दोहा याद रख लो बेटा। देखो ये चीजें कहीं लिखी नहीं है, आपको भी पता होगा कि ये लिखी नहीं है, लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो आपका समझाने का एम ये है कि आप लोग जैसे ही हम समझाएं, हमारे समझाने के साथ साथ में आपको चीजें याद हो जाएं। और सपोज दैट अगर आपको एग्जाम में कोई चीज आती है तो हमारी जो बताई हुई कहानियां हैं वो आपको याद आ जाए कि हाँ सर ने हमको बताया था, कतर बताया था, अच्छा कतर का बताया था उन्होंने, कतर काट दिया जाए चौपाई को तो छोटा छोटा बन जाता है, दोहा के रूप में बन जाता है, अच्छा कतर का दोहा बताया था। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए। ओके चलिए आगे, यमन का बेटा क्या होगा, शाना। यमन का शाना, यमन का क्या होगा, शाना। देखिए बेटा ये हो गई हमारी रियाल मुद्रा कंप्लीट। ओके इट्स ओके, रियाल में आप क्या बोलेंगे, ओके नहीं बेटा, इट्स ओके, ITS इट्स ओके भाई, इट्स ओके, इट्स ओके बोलेंगे, रियाल मुद्रा आपकी खत्म। अब बेटा अब आप आते हैं हम किसमें, दिनार, मुद्रा दिनार की बात करते हैं। अब देखिए दिनार की बात आते ही आपको दिनार को कैसे याद रखना है, दिनार की ट्रिक कैसे याद रखनी है। दिनार जैसे ही आए आप समझ लीजिए कोई सुरेश कुमार करके है या सुधाकर कुमार है, कोई सुधाकर कुमार जो है ना वो बहुत दिनों से कहाँ में है, जेल में है। किसमें, जेल में है। मतलब सुधाकर कुमार ट्रिक क्या होगी बेटा,
ट्रिक आप यहाँ साइड में देख लो, सुधाकर कुमार, क्या लिखेंगे, सुधाकर कुमार, यस के इन कहाँ है, जेल में, JAIL, यस के इन जेल, सुधाकर कुमार बहुत दिन से कहाँ है, जेल में है, बहुत दिन से। आप याद कीजिए, जेल में जो बंदा है वो बहुत दिन से है, बहुत दिन से। अब आप कहते हैं अपने यहाँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, हमने तो सुना है कि बहुत ज्यादा दिन का होता है उसको कहते हैं लोग दिनार है, बहुत दिनार है। तो आप बहुत दिन से याद रख लो दिनार, कि बहुत दिन से जेल में है, यस के बहुत दिन से जेल में है, उससे आप याद रख लो कि दिनार। अब आप समझ गए होंगे कि जो दिनार की बात आए तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा दिनार बहुत दिनों से कौन जेल में था, यस के जेल में था, तो ये दिनार वाली ट्रिक है। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा शायद। तो अब आपको लिखना है यस के, देखिए इन आपका जो है ना बेटा साइलेंट होगा, इन का मीनिंग नहीं, यस के इन जेल, JAIL, यस के इन जेल, समझ में आया बेटा, यस के इन जेल। अब यस से आपका क्या होगा, यस से कौन सा देश होगा आपका बेटा, सर्बिया, यस से सर्बिया। के से कौन सा देश होगा बेटा, कुवैत, के से कौन सा देश होगा बेटा, कुवैत, के से कुवैत। और जे से कौन सा देश होगा बेटा, जॉर्डन, जे से कौन सा देश होगा बेटा, जॉर्डन। ए से कौन सा देश होगा बेटा, अल्जीरिया, अल्जीरिया, ए से अल्जीरिया। ओके बेटा, ए से अल्जीरिया। ई से कौन सा देश होगा बेटा, ई से होगा इराक, ई से कौन सा देश होगा बेटा, ई से होगा आपका इराक। यल से कौन सा देश होगा बेटा, यल से होगा लीबिया, यल से लीबिया। ओके, ये हो गया। यस से सर्बिया, के से कुवैत, जे से जॉर्डन, ए से अल्जीरिया, ई से आई से इराक, एल से लीबिया, ये हो गया आपका। सर्बिया का राजधानी बेटा आप लोगों को याद रखना है बेलग्रेड, बेलग्रेड, सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड। कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी ही होगा, कुवैत का राजधानी बेटा कुवैत सिटी। ओके, जॉर्डन, अब देखो कुवैत को तो आपको बेटा याद नहीं करना है, कुवैत का कुवैत सिटी होगा। सर्बिया का बेलग्रेड होगा। सर्बिया की बात आने लगे तो आप समझ जाइए कि सब बेल है, सब क्या है, बेल है, सब बेल है। कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल मतलब सब, अब बेल, तो आप पहला वाला ऑल इज वेल, बेल तो जरूर बोलिए, लेकिन ऑल की जगह हिंदी वाला शब्द आप यूज कर लो बेटा, मस्त एकदम याद हो जाएगा आपको। ऑल की जगह आप जो है सब याद कर लो, सब से सर्बिया आपको पता ही चल जाएगा। तो सब बेल है, सब बेल है मतलब सर्बिया बेलग्रेड है, समझ में आई बात, सब बेल है, सर्बिया बेलग्रेड है। ओके, कुवैत तो कुवैत सिटी ही है, आपको याद ही हो गएगा। जॉर्डन, आप देखो बेटा जॉर्डन, जॉर्डन को कैसे रखोगे, आपको ये याद रखना कि जाड़ा लग रही है, तो जॉर्डन का आप बोलते ना वो जाड़ा लग रही है। अब देखिए गांव में लोग बोलते हैं, सबको पता भी होगा, अम्मा बोलते हैं, अम्मा। तो किसी को जाड़ा लग रही है बच्चे को, अब जाड़ा लग रही है तो बच्चा बोल रहा है हुई अम्मा जाड़ा लग रही है, ऐसे लोग बोलते हैं ना घर में बच्चे, हुई अम्मा जाड़ा लग रही है, तो मतलब अम्मा की बात आती है ना, अम्मा को लोग बुलाने लगते हैं जब जाड़ा लगती है, ठंडियों में बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उस समय लोग अम्मा को याद रखते, अम्मा को याद आती है उनकी, कब, जब जाड़ा रात में, जब 12 बजे ठंडियों के मौसम में, दिसंबर जनवरी में जब जाड़ा पड़ती है, तो किसको याद रखते हैं, अम्मा को। तो जॉर्डन, जॉर्डन से मतलब जाड़ा से याद रखिए, जॉर्डन, जॉर्डन में किसको याद रखते हैं बेटा, अम्मा को याद करते हैं। तो जॉर्डन का क्या हो जाएगा, अम्मान, जॉर्डन का अम्मान। अल्जीरिया का बेटा क्या हो जाएगा, वही रहेगा, अल्जीयर्स हो जाएगा, अल्जीयर्स, अल्जीरिया का क्या हो जाएगा बेटा, अल्जीयर्स। इराक, इराक का आपको इसके शब्दों से ही तुरंत पता चल जाएगा, बगदाद, इराक, बगदाद। ओके,
इराक, इराक के बेटा शब्दों से ही आपको क्या पता चल जाएगा, बगदाद। अब लास्ट आ गया हमारा लीबिया, लीबिया का क्या होगा बेटा, त्रिपोली। बेटा देखिए ये हो गया हमारा दिनार मुद्रा, दिनार मुद्रा जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप जो है क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।